जय श्री कृष्णा बच्चों, आप पढ़ रहे हैं आपकी पर्यावरण अध्ययन की किताब से पाठ 7 वृक्षों की महिमा। वृक्षों की महिमा में पेड़ हमारे लिए कितने महत्व रखते हैं इस बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर जंगल के वृक्ष नष्ट हो जाएंगे तो जीव जंतुओं के भोजन व आवास की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। उनके भोजन की यानी उनके खाने पीने की और आवास यानी उनके रहने की, क्योंकि वही उनका घर होता है और उन्हीं वृक्ष के फलों से वो भोजन करते हैं, तो वो उनकी समस्या हो जाएगी। इसलिए हमें जंगल के वृक्षों को नष्ट होने से बचाना है। तो गौरी ने कहा, माँ मैंने अमृता देवी के बारे में सुना था, उनके बारे में विस्तार से बताओ ना। गौरी क्या कहती है माँ से कि मैंने अमृता देवी के बारे में सुना है। किसकी बात हो रही है? अमृता देवी। उसके बारे में विस्तार से बताओ। तो माँ क्या कहती है? बहुत पहले जोधपुर के राजा को अपने महल को बनाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत थी। कौन थे? जोधपुर के राजा। उनको क्या बनाना था? महल को बनाना था। और महल को बनाने के लिए क्या ज़रूरत थी? लकड़ियों की। पहले ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियों का प्रयोग किया जाता था महलों को बनाने में, तो उनको लकड़ियों की ज़रूरत थी। अतः राजा ने खेजड़ी के वृक्षों को काटने का आदेश दिया। तो राजा ने क्या आदेश दिया कि खेजड़ी के वृक्षों को काटिए। तो आदेश दे दिया खेजड़ी के वृक्षों को काटने के लिए। इस पर वहाँ पर रहने वाले विश्नोई समाज के लोगों ने विरोध किया था। वहाँ पर रहने वाले कौन सा समाज? विश्नोई समाज। विश्नोई समाज के लोग थे, उन्होंने इसका विरोध किया कि नहीं, हम पेड़ को नहीं काटने देंगे। राजा ने क्या आदेश दिया था कि खेजड़ी के वृक्षों को काटो, क्योंकि हमें अपना महल बनाना है, उसके लिए लकड़ी चाहिए। लेकिन वहाँ रहने वाले विश्नोई समाज के लोगों ने इसका विरोध किया कि हम इन पेड़ों को काटने नहीं देंगे। राजा के आदेश पर सैनिक खेजड़ली गांव में वृक्ष काटने गए। राजा ने जैसे ही आदेश दिया कि जाओ जंगल में और खेजड़ी के पेड़ को काट कर लाओ, महल बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता है, तो सैनिकों ने क्या किया? खेजड़ली गांव में गए। कौन से गांव में? खेजड़ली गांव में गए, वृक्ष काटने के लिए, पेड़ों को काटने के लिए गए। जैसे ही सैनिक ने खेजड़ी वृक्ष को काटना शुरू किया, अमृता देवी विश्नोई पेड़ों से चिपक गई और कहा, मुझे काट कर ही तुम लोग पेड़ों को काट पाओगे। तो जैसे ही सैनिकों ने खेजड़ी वृक्ष को काटना शुरू किया, खेजड़ी के पेड़ को काटना शुरू किया, क्योंकि सैनिक तो राजा की आज्ञा का पालन कर रहे थे। राजा ने कहा था पेड़ों को काटना है, तो वो तो उनकी आज्ञा का पालन कर रहे थे। तो जैसे ही वो खेजड़ी पेड़ को काटना शुरू किया, अमृता देवी विश्नोई पेड़ों से चिपक गई। जो अमृता देवी थी वो पेड़ों से चिपक गई। कहा कि मुझे काट कर ही तुम लोग पेड़ों को काट पाओगे, यानी पेड़ों को काटने से पहले आपको मुझे काटना होगा। अब आप इस चित्र में देखिए, ये पेड़ है और इस पेड़ से ये इतनी सारी स्त्रियां चिपकी हुई है ना, और ये खड़ी हो गई। ये क्या कह रही है? चिपको आंदोलन, पेड़ों को बचाने का संदेश देती महिलाएं। ये पेड़ से चिपक गई और इन्होंने कहा कि मुझे काट कर ही तुम लोग पेड़ों को काट पाओगे। और इसी तरह गांव वाले भी पेड़ों से चिपक गए। जैसे वो महिलाएं पेड़ों से चिपक गई, तो इसी तरह गांव वाले भी पेड़ों से चिपक गए। वो क्या कह रहे थे कि पहले आप हमें काट दीजिए, हमें काट कर ही आप पेड़ों को काट पाओगे, हम आपको वृक्षों को काटने नहीं देंगे। गांव वाले भी पेड़ों से चिपक गए। राजा के सैनिकों ने अमृता देवी व गांव वालों को पेड़ों सहित काट दिया। राजा के सैनिकों ने क्या किया? जो अमृता देवी थी और जो गांव वाले थे, सबको पेड़ों के साथ काट दिया। कितना गलत कार्य उन्होंने किया। पेड़ को भी काट दिया और वहाँ जो लोग चिपके हुए थे पेड़ों से, उनको भी काट दिया। खेजड़ी वृक्षों को बचाने हेतु 363 लोगों के साथ अमृता देवी विश्नोई ने बलिदान दिया था। खेजड़ी वृक्षों को बचाने हेतु, खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए 363 लोगों के साथ, कितने लोग थे? 363 लोगों के साथ अमृता देवी विश्नोई ने अपना बलिदान दिया था।
बलिदान देना किसे कहते हैं? जब हम अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए बलिदान देते हैं, अपने गांव, शहर, तो किसी अच्छे कार्य के लिए, देश की रक्षा के लिए बलिदान देते हैं, तो उसे अपनी जान देते हैं, उसे क्या कहते हैं? बलिदान देना। जैसे कि हमारे सेना में, ये फौज में होते हैं, फौजी लोग देश की रक्षा के लिए अपनी जान दे देते हैं, हमारे भारत की रक्षा के लिए दुश्मनों से लड़ाई करते करते अपनी जान दे देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? बलिदान देना। तो खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए 363 लोगों के साथ अमृता देवी बिश्नोई ने बलिदान दिया था। इतिहास में ऐसी कोई घटना नहीं मिलती जहां लोगों ने वृक्षों के लिए अपने प्राण त्याग दिए। कितने लोग एक साथ पेड़ों को बचाने के लिए जान दिए थे? 363 लोगों ने अपनी जान दी थी। तो इतिहास में आज तक में ऐसी कोई घटना नहीं मिलती है जहां लोगों ने वृक्षों के लिए अपने प्राण दिए। ये सुनने में हमें भी अजीब लगता है कि पेड़ों को बचाने के लिए क्या कोई अपनी जान दे सकता है? हाँ, देखो 363 लोगों ने अपनी जान दी है, इसमें अमृता देवी बिश्नोई भी थी। तो इस तरह 363 लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए, वृक्षों को बचाने के लिए अपनी जान दी थी, अपने प्राण त्याग दिए। उन्होंने चिंता नहीं की कि हमारी जान चली जाएगी। उन्होंने कहा पहले हमें काटो, फिर पेड़ को काटो, लेकिन राजा के सैनिकों ने पेड़ के साथ इनको भी काट दिया। तो क्या ऐसा त्याग हम कर सकते हैं? नहीं, हम नहीं कर सकते, क्योंकि इन लोगों में बहुत साहस था। इन्होंने पेड़ों के लिए अपनी जान दे दी। तो हमें भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी कोई गलत कार्य हो रहा है तो उसका बहादुरी से उसका विरोध करना चाहिए, उस कार्य को नहीं होने देना चाहिए। इस घटना से प्रेरणा लेकर ही चिपको आंदोलन चलाया गया। इस घटना में जब 363 लोगों के साथ अमृता देवी बिश्नोई ने अपना बलिदान दिया, तो इस घटना से प्रेरणा लेकर ही चिपको आंदोलन चलाया गया। और जो सारे लोग थे वो भी पेड़ों से चिपक गए थे और उन्होंने पेड़ों को काटने नहीं दिया। गौरी ने कहा पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने अपनी जान भी दे दी। क्यों? पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान भी दे दी। क्यों? तो माँ ने क्या बताया कि पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने अपनी जान दे दी, क्योंकि पेड़ पौधों से हमें फल, फूल, अनाज, सब्जियां, लकड़ियां, औषधियां व ऑक्सीजन देते हैं। तो गौरी को ऐसा लगा कि पेड़ों को बचाने के लिए कैसे कोई जान दे सकता है, उन्होंने अपनी जान क्यों दे दी? तब माँ ने वापस क्या समझाया कि पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने अपनी जान दे दी, क्योंकि पेड़ हमें एक तरह से हमें पालते हैं। पेड़ पौधे हमें फल भी देते हैं जो हम खाते हैं, मीठे मीठे फल, फूल भी देते हैं जो फूलों से हम अपने भगवान के लिए चढ़ाने के लिए मालाएं बनाते हैं, कई तरह के इत्र बनाते हैं। उनकी महक हमें अच्छी लगती है, उनकी खुशबू हमें अच्छी लगती है। फलों से, पेड़ पौधों से हमें अनाज मिलता है, हमें सब्जियां मिलती है, पेड़ों से लकड़ियां बनती है, जो लकड़ियों से हम हमारे घर के दरवाजे, खिड़कियां या हमारे बैठने के लिए टेबल, स्टूल या पलंग, ये सब लकड़ियों से हम बनाते हैं। औषधि यानी कई तरह की दवाइयाँ हमको पेड़ों से मिलती है और पेड़ों से हमें ऑक्सीजन तो मिलती ही है। तो पेड़ हमें कितनी सारी चीज़ें देते हैं, ये हमको पालते हैं। तो इसलिए इनको बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए वहाँ के लोगों ने अपनी जान दे दी थी। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भी अगर कोई गलत कार्य हो रहा है तो हमें उस गलत कार्य को होने से रोकना चाहिए, जैसे इन लोगों ने भी किया था।